वेलकम बैक। अफसोसनाक यूनान के कश्ती हादसे के ऊपर बात हो रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद अवान मौजूद हैं। ये एजेंट्स वही हैं जो फरवरी में जिसमें एक कश्ती डूबी थी जिसमें 14 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे, और ये इनके नाम भी कुछ जाने पहचाने हैं। FIA इनको जानती है। आसफ सनियारा जो इनका सरगना है, इसके साथ फैसल है, ये लीबिया में होते हैं दोनों। अच्छा, आसफ सनियारे का भाई है सलीम सनियारा, वो इधर लाहौर में काम करता है, और उसके साथ इमरान टोनी है, ये भी लाहौर में काम करता है। इनका एक साथी उमर है जो गुजरावाला में काम करता है। आसफ सनियारे के 2 भाई हैं, वो लीबिया और दुबई दोनों में काम करते हैं। अच्छा, ये क्या करते क्या हैं, यहाँ से ये बंदे इकट्ठे करते हैं, जो एजेंट इनके दीगर हैं, वो यहाँ से कराची लेकर जाते हैं, क्योंकि कराची में ज़रा किराया भी कम है, तो वहाँ पर चेकिंग का मेयार भी ज़रा FIA ज़रा का बहुत कम, इतना अच्छा नहीं है। तो वहाँ से ये फिर जाते हैं दुबई यहाँ ठहरते हैं, और वहाँ से फिर लीबिया जाते हैं। अच्छा, अब पिछले 6 माह के दौरान अगर देखा जाए तो तकरीबन 2053 अफराद लीबिया गए हैं, और 2053 अफराद लीबिया गए हैं, और मोस्टली कराची से ही गए हैं। और अब तक जो FIA ने जो लोग पकड़े हैं, जो इंसानी स्मगलर पकड़े हैं, उनकी तादाद अब 19 हो चुकी है। 54 मुकदमात दर्ज हैं। 167 फैमिलीज़ ने DNA टेस्ट के जो सैंपल्स हैं वो दिए हैं। अब मुझे देखना मैं इन स्मगलर्स के हवाले से एक सवाल करना चाहूँगा। इनको गिरफ्तार तो कर लिया, अब गिरफ्तारी के बाद होगा क्या, इनके खिलाफ सज़ा क्या होगी, और ये अगर वापस बाहर अगर निकलते हैं अपनी सज़ा काट के, तो फिर इनको मॉनिटर कैसे किया जाएगा? अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि इतनी इन्फॉर्मेशन तो फिर इनके पास भी, मुताल्लिका हुकाम के पास भी ज़रूर होगी, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है इनके खिलाफ? अब तक इतना जब कुछ मालूम है तो फिर अब तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल बजा है, और हर पाकिस्तानी का यही सवाल है। अच्छा, ये जो लोग हैं जिनके नाम मैंने लिए हैं, इन 7 में से एक भी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, और ये ज़्यादातर लोग बाहर हैं। अच्छा, आगे आ जाते हैं कि इनके नाम, इनके पास इन्फॉर्मेशन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। अब मैं आपको एक छोटे सा मिसाल देता हूँ कि अभी FIA की टीम इनके एक किसी बंदे के ख़िलाफ़ जो है वो रेड करने के लिए निकली, तो साथ ही उनको जब ऑफिस से बाहर निकली तो एक फ़ोन आया कि इन पे हाथ हौला रखना। आप ये देखें इनका असर रसूख क्या है। और अगर आप दूसरी तरफ आ जाएं कि इन लोगों के नाम होने के बावजूद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई, और इनको सज़ा क्यों नहीं हुई? सज़ा इसलिए नहीं होती कि जब आप जो लोग बेचारे इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उनके वालिदैन को लालच दी जाती है कि हम आपके पैसे वापस कर देते हैं, या फिर आपका दूसरा पैसा बेटा जो है वो इन्हीं पैसों में ले जाते हैं। तो वो वालिदैन जो जिन्होंने FIR कटवाई होती है, वो अदालत में जाकर ये कहते हैं, मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, ये 98% लोग ऐसे ही करते हैं। वो अदालत में जाकर बयान देते हैं, हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी, लिहाजा हम इनके माफ़ करते हैं। तो इसलिए ये मुल्ज़मान बच जाते हैं। कुछ FIA की भी मर्ज़ी होती है कि वो पकड़ते ही नहीं है इनको, अगर वो पकड़ लें तो फिर वो इतने बाअसर होते हैं कि वो निकल जाते हैं, तो FIA वहीं के वहीं बैठी रहती है। और यहाँ तक जहाँ आप मालिक साहब ने कहा कि FIA एक बहुत छोटा इदारा है, FIA एक बहुत बड़ा इदारा है, ये बिल्कुल कहना मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। FIA अगर अब हरकत में आकर इतने इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर रही है, 19 को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है, और अभी भी क्रैकडाउन जारी है, तो ये पहले भी किया जा सकता था। फरवरी में जब 14 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे, तो उस वक्त ये सारी कार्रवाई हुई थी, फिर रुक गई। अब फिर पाकिस्तानी, अभी इनका एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कोई 310 कह रहा है, कोई 209 कह रहा है। अभी एग्जैक्ट फिगर अभी तक इस महकमे के पास, आप इतनी नालायकी देखें कि इस महकमे FIA के पास अभी तक ये फिगर नहीं आ सके कि कितने पाकिस्तानी उस कश्ती में सवार थे और कितने अभी तक जाँ बहक हुए हैं। इनको सिर्फ इतना ही पता है कि जो 12 जिंदा बचे हैं, उनकी 10 फैमिली से इन्होंने रब्ता किया है, और 10 फैमिलीज़ ने आगे FIR कटवाई है। अब मज़ीद FIR भी नहीं हो रही। हाँ, जिन को पकड़ा जा रहा है उनको वो उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं। ये सारा कुछ देखने के बावजूद, इसके बावजूद FIA जो है वो हरकत में नहीं आती, और कोई ना कोई हादसे का इंतजार किया जाता है। ठीक है रियाज, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सारिम बनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सारिम साहब, गुफ्तगू आपने सुनी हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद की, किस तरह से एक फ़ोन आता है और कहा जाता है कि हाथ हौला रखें, बाअसर शख्सियत कौन हो सकते हैं, किस तरह से काम हो सकता है, ये सब देखा आपने। और फिर जिस तरह से तमाम चीज़ें चल रही हैं, एक किसी की सरपरस्ती में ही चल रही होंगी, फिर किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? देखिए, बहुत बड़े बड़े सियासतदानों के भी नाम है, लेने को मैं अभी भी ले दूँ, कोई नहीं है, सिर्फ अपनी ज़बान ही ख़राब करनी है। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी। जिस दिन कार्रवाई होनी होगी तो शायद मैं तो लाइन में बहुत पीछे खड़ा हूँगा, उससे पहले बहुत सारे लोग होंगे नाम देने वाले कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि ये सब कुछ आम सी बात है। FIA सही कह रहे हैं रियाज साहब कि मालिक साहब ने जो कहा, छोटा
FIA बहुत बड़ा इदारा है, वसाइल उसके सिफर हैं। वसाइल में अगर कहा है तो बिल्कुल सही कहा है, लेकिन अगर आप उसको वसाइल दें तो बेहतर है, क्योंकि कोई भी अफसर कितना ही अच्छा, मालिक साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे अफसर रहे, बहुत अच्छा टाइम गुजारा इन्होंने, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से इनके 10 जगह हाथ बन जाते होंगे। तो वसाइल दें, जब वसाइल नहीं देंगे तो अफसर क्या करता है, वो खुद उनका पार्टनर बन जाता है कि ठीक है भाई, जब मिलने ही कुछ नहीं है तो तुम ही ला के खर्चा पानी मुझे देते रहो। तो ये सारी चीज़ें हमें दूर करनी होंगी। जैसे 14 साल के बच्चे का आपने कहा था कि 14 साल का बच्चा भी चला गया, मैं इस बात को मुकम्मल इसलिए कर रहा हूँ ताकि पता हो। देखिए ये बीमारी की तरह मौजूद है हमारे माशरे में। आज़ाद कश्मीर साइड, पूरा पंजाब, KPK पूरा, ये उधर बीमारी है। सबसे ज़्यादा बदतरीन हालात अगर बेरोज़गारी के आप देखें, सूबे के कहें, हर लिहाज से अगर देखें तो सिंध और बलूचिस्तान के, लेकिन यहाँ के लोग इतने नहीं होते जितने वहाँ के। जो 14 साल का बच्चा है वो अकेला नहीं गया होगा, उसके घर वालों ने उसको नहीं भेजा, वो कोई ना कोई बाहर बैठा होगा जिसकी उसमें गया है। बच्चे को भेज देना कहाँ की अक्लमंदी? नहीं है, वालिदैन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? अच्छा, एक और सवाल ये है कि जैसा कि हमें हमारे नुमाइंदे ने भी बताया कि गिरफ्तारी अमल में आ जाती है, लेकिन फिर माँ बाप खुद ही जाके बयान दे देते हैं कि जी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव आ जाता है, या फिर कहा जाता है जिनको एजेंट्स को गिरफ्तार करने के बाद के हाथ हौला रखें। तो इसको क्या कैसे देखते हैं? बिल्कुल ऐसा सही कहा, मुझे खुशी हो रही है आपके रिपोर्टर को सुन करके कि कोई तो सच बोलता है। लेकिन बात यह है कि वालिदैन अगर जाके मना करते हैं तो वो कत्ल माफ़ कर सकते हैं, वो इस जुर्म को नहीं माफ़ कर सकते। इंसानी स्मगलिंग घिनौना फेल है, बहुत सख्त कवानीन है, लेकिन हमारे यहाँ अफसोस पता है आपको क्या है, कानून बने हुए, जैसे ज़िया भाई ने कहा था, बिल्कुल बने, एक से एक कानून बने, अमल कहाँ है? सब किताबों के अंदर बंद करके रखे हैं, ना किसी अमल करने वाले को पता है, ना किसी मुजरिम को पता है, सब बस पैसे का खेल चलता है। जिस जगह जाके खड़े हो जाए, हर आदमी माथे पे लिख के बैठा है बराए फरोख्त, वो जाके ख़रीदता है और मामलात को ख़त्म कर देता है। तो हमें अपने अंदर ईमान जगाने की ज़रूरत है और इस दीवानगी को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि हम किसी भी सूरत, किसी भी उस पर बाहर चले जाएँ किसी ना किसी तरीके से। ये बीमारी है और इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमको खुद को ही सही करना पड़ेगा। सारिम बनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ को और इस अहम इशू के ऊपर आपने गुफ्तगू की। रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने डिटेल से आगाह किया। एडवोकेट ज़िया अवान और मोहम्मद मालिक साहब जो कि साबिक डायरेक्टर FIA हैं, उन्होंने भी इस हवाले से तमाम चीज़ों को हमारे सामने रखा और आवाम के सामने रखा कि क्या मामला हैं और क्या चल रहे हैं। यूरान कश्ती हादसे को तकरीबन 7-8 रोज़ गुजर चुके हैं, मगर अभी तक कोई वाज़ेह बात सामने नहीं आ सकी है। जिस तरह से रियाज ने बताया कि जो नाअहली है FIA की, वो भी वाज़ेह तौर पे सामने आ चुकी है और तकरीबन अभी भी सर्च का अमल जारी है। आज एक्सक्लूसिव फिल वक्त इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।